अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, आज ही ताज़ा अभी अभी GHQ रावलपिंडी पर हमला हुआ है और नौजवान है मोहम्मद हुसैन KPK का। अब उसके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं PTI से कि जी ये PTI का कारकुन है। भाई मगर पहले तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है, हमला होना नहीं चाहिए था। मगर एक मैं ये बताता चलूँ कि आखिर कोई भी हमलावर हो या दहशतगर्द हो या डकैत हो या डाकू हो, वो किसी ना किसी पार्टी को तो वोट डालता होगा। पाकिस्तान में कोई भी क्राइम करता है आखिर वो वोट किसी न किसी पार्टी को डालता है, यानी किसी न किसी पार्टी से उसका तल्लक होता है। मगर यहाँ अब उसके जो झंडे हैं PTI के, उनकी पैकिंग भी आप लोग देख रहे हो वीडियो में शुरू हो गई है पूरी, यानी कि हमले की कम बताई जा रही है, PTI को बीच में ज्यादा घसीटा जा रहा है, जहां से एक शक व शुबहात जन्म देते हैं कि यानी कि दहशतगर्द के ऊपर बात होनी चाहिए, मगर दहशतगर्द से ज्यादा PTI के ऊपर बात हो रही है कि जैसे इंटरनेशनल जो है ना वो PTI ही दहशतगर्द है। यानी यहाँ पे सारे जो शाहिद हैं वो PTI के इकट्ठे किए जा रहे हैं। और दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि इसका भाई बड़े अरसे से एजेंसियों ने उठाया हुआ है, जो अभी तक अतलात मिली है। वो उस गुस्से के अंदर भी उसके अंदर लहर अभी तो मौजूदा, ना कोई PTI जलसा कर रही, ना एहतजाज कर रही, ना कोई ऐसा खान साहब पे फायरिंग हुई कि वो GHQ पे हमला करने चला गया। क्या ये तो नहीं है जो PTI ने 27 सितंबर की तारीख दी है उसका बंदोबस्त पहले ही किया जा रहा है ताकि लोगों के अंदर पहले ही अफवाहें उड़ा दें और इनको हम पहले ही रोडों पे ना निकलने दें, उसका बंदोबस्त आज से ही शुरू हो गया है। क्यों हमें यकीन उस तरह नहीं किया जा सकता जिस तरह ये बताते हैं, क्योंकि अब लोगों का सोचने का अंदाज कुछ और हो गया है। जो लोग हम जिन लोगों से पूछ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, या आम लोगों के अंदर हम सर्वे कर रहे हैं, वो यही बात ज़्यादा 90% यही कह रहे हैं कि नहीं जी ये एक बड़ा सोचे समझी स्कीम के तहत किया गया है। अगर ये हकीकतन भी हमला किया गया है तो सोचने की बात यह है कि अगर ये PTI का ही कारकुन है, PTI का शुदाई है, आशिक है इमरान खान का, और इसने हमला किया है, चलो यही बात सामने रख लेते हैं, फिर ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया ये है कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्या किसी कारकुन के अंदर इतना गुस्सा क्यों शिद्दत अख्तियार कर गया? ये हमारे सब लोगों के लिए है ना लम्हा फिक्रिया है कि एक आदमी GHQ तरफ सीना सपर होके तंग आके चल पड़ा कि जी भाई ये तो जुल्म हो रहा है, इमरान खान को 1 साल से मिलने नहीं दी जा रहा, उसको यहाँ तक खबरें चल पड़ी हैं कि उसको जेल में मार दिया गया, इमरान खान अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कर भी सकता है कोई कारकुन, मगर हम इस नौबत तक लेके क्यों आए? हमें इमरान खान साहब को यही सोचना चाहिए था कि कारकुनों के अंदर इश्ताल पैदा ना हो। अल्लाह ना करे अगर जेल के अंदर, जिस तरह कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जेल में नहीं है, इमरान खान साहब की डेथ हो गई, तो आप लोग यहां से अंदाजा लगाओ ये तो एक कारकुन है। पूरा पाकिस्तानी जब 90% लोगों ने वोट डाला ही PTI को है, तो भाई फिर आप किस किस को रोकोगे? ये तो पूरे रोडों के ऊपर पूरी हुकूमत के अंदर हर तरफ तहस हो जाएगा, आम आदमी का जीना भी मुश्किल हो जाएगा, मुल्क में खुदा ना खासा खाना जंगी ना शुरू हो जाए। तो ये यहाँ से हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अगर ये एक कारकुन इमरान खान की नज़रबंदी के ऊपर ही इतना मुश्तिल हो गया है, अगर खुदा न खास्ता हमारे ये जो सोचने वाले हैं सिस्टम के लोग, इनको ये सोचना चाहिए कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कुछ हो जाता है तो फिर ये मुल्क किस साइड पे जाएगा, यहाँ से अंदाज़ा लगाओ। मगर ये भी सोचना चाहिए कि इतना PTI से ताने बाने जोड़ने की बजाय जब आप किसी और दहशतगर्दों को पकड़ते हो, किन्हीं और डकैतों को पकड़ते हो, तो उनके भी ताने बाने निकाला करोगे किसकी तरफ जाते हैं। और कई हमारे सिस्टम के लोग ही जो काम करवा देते हैं, मकसद है कि होते हैं, उनके भी ताने बाने निकाला करो कि जी ये उनके साथ जुड़ते हैं। मगर अब PTI के ऊपर ये सारा किच्चा चटा खोला जा रहा है। मगर ऐसी सूरत हाल अगर है भी सही, लोग यही कह रहे हैं कि नहीं जी ये नहीं हो सकता PTI का कारकुन। हाँ ठीक है, ये कारकुन हो सकता है, पाकिस्तान में जो भी रहने वाला है वो किसी न किसी पार्टी के साथ तो अटैच है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसको खान साहब ने वहाँ से अंदर ख़त लिख के भेजा था। खान साहब ने किसको कहा है आज तक किसी कारकुन को जाके इस तरह हमले करो? ऐसी हरगिज़ नहीं है। और ना ही इस तरह PTI को बदनाम करना ये हमारे अदारों के लिए ठीक है, ना हुकूमत के लिए। अता ताड़ साहब तो यूँ चढ़ गए है ना आके कि जी देखो दहशतगर्द पार्टी और ये है वो है। वो भाई मुल्क कोई PTI को चाहता है फिर सब
पी टी आई वालों को मार दो जो 24 करोड़ आवाम है, 1 करोड़ बचती है बस सारी पार्टियों की। इस तरह हरगिज़ नहीं होता, और इस तरह की चीज़ें आवाम भी अब इसको एक और नज़र से देखने लग गई है। इस तरह जब आप अटैक करोगे, एक ही पार्टी के ऊपर सारा कुछ फेंकोगे, और पार्टियां सब लोग आप लोगों से मुतरफ़र होते जा रहे हैं इन चीज़ों से, वो आपकी हकीकी बात को भी हकीकी नहीं मानेंगे। खुदारा इस चीज़ से बचाएं, एक पार्टी को ना रगड़ते जाएं। और ये शायद यही देखने में लगता है अभी बातें खुलेंगी कि इसका कितना पीटीआई से तल्लक था। अगर तल्लक था भी तो इमरान खान साहब ने तो किसी को नहीं कहा, या आप लोगों का इरादा है कि अब 302 खान साहब पे लगाने जा रहे हो कि ये आके जो इसने GHQ पे हमला किया है तो अब लिहाजा सजाए मौत इमरान खान को होगी। ये क्या ये इरादा है आप लोगों का, ये बताओ। अब कमेंट्स में आप लोग बताओ कि आप लोग इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हो। क्या ये वाकई ही एक हकीकत पर मबनी कहानी है, या इस तरह वो झंडे लेकर गया था, वो हमला करने जा रहा था, या वहाँ किसी शॉपिंग मॉल में जा रहा था जिसमें पीटीआई का झंडा भी साथ था, वर्दी भी साथ थी, उस पर असला कम और पीटीआई के औजार ज़्यादा थे, यानी कि झंडे, बैनर और ये चीज़ें आप लोग भी बताओ, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।